हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और हम लोग देखे थे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आज का जो लेक्चर है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, 6 मार्क। अगर आप लोग इसको देख लेंगे एक वीडियो, 6 नंबर आपके पक्का है। ठीक है, बोर्ड में कोई भी बोर्ड हो। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किस मेथड से? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दो टाइप का होता है। ई का मतलब है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है, और ई एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग आज का टॉपिक में सिर्फ यही देखेंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि इससे ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में या किसी भी बोर्ड में। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक रूपांतरण विधि, हिंदी में अगर देखा जाए तो। ठीक है, इसे हम लोग ये भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या करते हैं, ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू आई ए, पहला स्टेप यही है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में। अगर यही है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू ए इंटू आई। लेकिन रो वाले में ए इक्वल टू आई टाइम्स ए, यहाँ पे आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है इसका, हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए को हम लोग आई बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इधर वाले ए को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं, और इसको सॉल्व मतलब जो भी इसमें रूपांतरण मतलब जो भी इसमें ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाने में लगाते लगाते कोई बी मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए, तो ए को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये बी इनवर्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से बी इक्वल टू ए इनवर्स मुझे मिल जाता है इजिली। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ऑपरेशन क्या क्या लगता है। ऑपरेशन यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यहाँ पे ई का मतलब एलिमेंट्री, यहाँ पे है आर आई जो है आर आई प्लस माइनस आई डी हो सकता है। इसका मतलब क्या है समझो, जैसे कोई मैट्रिक्स मैंने दे दिया ए इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूं R1, ये R1 है ना, और ये क्या है मेरा R2। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन कुछ लगा रहा हूं R1 में ऑपरेशन, इसका मतलब होता है कि उसमें हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं, किसमें, इधर जो लिखा रहता है उसमें हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, राइट हैंड साइड में। मान लो मैं R1 में क्या करता हूँ, R1 प्लस R2 करता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन क्या लगाना चाहते हैं, R1 में चेंज करना चाहते हैं क्या, कि R1 प्लस R2 को ऐड करके फिर से हम लोग लिखे। तो यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पहला एलिमेंट R1 क्या है, R1 यहाँ पे पहले तो 1 और 2 था, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन लगाने के बाद कुछ और हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना, पहले R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 3, यही तो है, इसी में तो ऐड करना ना R1 में। तो R1 क्या 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे देखो ऐसे ही 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6। R1 में देखो R1 पहले 1 2 था, लेकिन जब हम लोग ऑपरेशन लगाया तो क्या हो गया 4 6, और R2 क्या रहेगा वैसा कि वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही मैं करना चाहूं, अब माइनस अगर करना चाहो R1 में, ठीक है, तो वो भी करके देख सकते हैं हम लोग, यहीं पे समझा रहा हूं, इसका कहने का मतलब है ये समझ लो। अब मैं करना चाहता हूं R1 में माइनस R2 से। ठीक है, मतलब R1 में चेंज करना चाहता हूं R1 माइनस R2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 2, ऐसे ही 2 माइनस 4, ये R1 है, R1 में से R2 घटाना है, तो 2 माइनस 4 क्या होगा माइनस का 2, और R2 तो ऐसे ही रहेगा 3 4। ठीक है, तो पहला यही बोल रहा है, पहला एप्लीकेशन यही हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही बोल रहा है R1 को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं R2 से, मतलब वही RI रो को, फर्स्ट रो को सेकेंड रो में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या थर्ड रो में फर्स्ट रो को। कहने का मतलब ये है, जैसे समझो एग्जांपल सही, इसको अगले पेज पे मैं बताता हूं, एक सेकेंड।
जैसे ये दिया है आर आई चेंज आर जे, ठीक है। लेट कर लो कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो मैं अगर ऐसा लिख दूं ऑपरेशन R1, ठीक है, चेंज R2, ठीक है, R1 को चेंज कर दो R2, मतलब जो R2 की जगह पे ये R2 है ना और ये R1 है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या करो, चेंज कर दो, मतलब R2 को R1 की जगह पे लिख दो और R1 को R2 की जगह पे। इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा A इक्वल टू, यहां से देखो ऊपर 3 4 चला जाएगा क्योंकि R2 R1 में चेंज हो रहा है, ये 1 2 आ जाएगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही थर्ड है R1 में Ri, मतलब Ri इक्वल टू Ri प्लस माइनस k टाइम्स Rj, मतलब ऐसे R1 में हम लोग क्या करते हैं, k मतलब कोई कांस्टेंट है, ये R1 प्लस मान लो 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं R2 में, तो कुछ ऐसा एप्लीकेशन, ठीक है। R1 में हम लोग क्या करें, R1 प्लस 2 टाइम्स R2, अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे Ri k टाइम्स Rj, वही एप्लीकेशन। Ri मतलब ये R1 में मान लो हम लोग क्या करना चाहते हैं, k मतलब कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो, 3 4 माइनस 2 5, यहाँ से मान लो 2 ही से R2 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मतलब R1 जो चेंज होगा 2 टाइम्स R2 हो जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है। ये समझ में आ गया होगा कौन कौन सा ऑपरेशन लग सकता है, बस इतना ही ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में लगता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बच्चे सबको को इस क्वेश्चन में डर लगता है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं, एक सेकेंड। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स दे दिए, ये मान लो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और इधर है 3 क्रॉस 3 का। अब सॉल्व करने का तरीका देखो, ये क्या है 2 क्रॉस 2 का और ये 3 क्रॉस 3 का। इसमें एलिमेंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। इसमें 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 9 एलिमेंट होंगे ना। तब देखो ये ट्रिक है, जब हम लोग 2 क्रॉस 2 का सॉल्व करते हैं तो पहले क्या करते हैं, रास्ता ये है, यहां से हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसे चलते हैं, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे। और हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं 1 बनाते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं 0 बनाते हैं, और यहाँ पे भी इसको भी 0 बनाते हैं, और इसको हम लोग क्या सॉरी इसको 1 बनाते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग को बनाना रहता है, इसको 1 और इसको 0 बनाते हैं, ठीक है। अब इसको 0 हम लोग ऊपर वाली की सहायता से बनाते हैं, R1 की सहायता से, मतलब इसकी सहायता से हम लोग इसको 0 बनाते हैं और इसकी सहायता से इसको 0 बनाते हैं, ठीक है। मतलब रास्ता हम लोग का क्या है, ये समझ में आ गया होगा। देखो इसकी सहायता से इसको हम लोग 0 बनाएंगे और इसकी सहायता से इसको हम लोग 0 बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो रास्ता हम लोग का क्या है, रास्ता हम लोग का क्या है, यहाँ पे देखो। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, फिर से यहाँ पे आते हैं। अब हम लोग नीचे से ऐसे नहीं जाते हैं, एक कदम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, फिर से यहाँ पे आते हैं, 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 फिर से उसके बाद से हम लोग लास्ट में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मतलब इसमें रास्ता हम लोग का कैसा है, ऐसे है रास्ता, ऐसे आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ हम लोग गए, फिर से यहाँ पे आए, फिर से यहाँ पे आए, फिर से यहाँ पे, फिर से यहाँ पे, फिर से यहाँ पे, ठीक है। और इसमें रास्ता क्या था, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एक बात समझो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऊपर वाला जो है इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं और इसी के R1 की सहायता से इसको भी 0 बनाते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे हम लोग 1 बनाते हैं, फिर से इसकी सहायता से हम लोग इसको 0 बनाते हैं और यहाँ पे फिर से 1 बनाते हैं और इसकी सहायता से इसको 0 बनाते हैं और इसी की सहायता से इसको 0 बनाते हैं। लास्ट में जो बच जाता है उसको इसकी सहायता से 0 बना देते हैं, ठीक है। ये मेथड समझ में आ गया होगा।
मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। अब इसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक है, ठीक है, दोनों ए 2 क्रॉस 2 के लिए, 3 क्रॉस 3 के लिए। R1 की सहायता से R2 को 0 एंड R3 को 0 बनाते हैं, और फिर से यहां से हम लोग रास्ता क्या, पहले यहां से यहां पे आए, यहां से यहां, फिर से यहां, फिर से यहां, यहां और यहां, ठीक है। ये यहां से यहां, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। बस इतना ही करना है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया, a इक्वल टू 1 माइनस 1 2 एंड 3। इसको क्या करना, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने नोट किया ये क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, मैंने अभी को बताया था, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से लिखने के लिए पहला स्टेप हम लोग क्या लिखते हैं, यहां से देखो a इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, i इंटू ए, ठीक है। अब सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है, a इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, 1 माइनस 1 2 एंड 3। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे जितना का रहेगा मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 का है तो इधर भी क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ही करेंगे, और इधर ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर वाला जो मैट्रिक्स है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब इधर वाले मैट्रिक्स को मैं ऐसा बनाना चाहता हूं 1 0 0 1, ठीक है। ये तरीका होता है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये तो मैंने बताया था। लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, देखो लेफ्ट वाले साइड वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1। ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 1 था, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। तो 0 अभी को मैंने बताया है किसकी सहायता से बनाएंगे, ऊपर वाली की सहायता से। रास्ता तो यही है ना, यहाँ से यहाँ पे आएंगे, फिर से यहाँ से यहाँ, फिर से यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे आएंगे, ऐसे, फिर से ऐसे। तो देखो इसकी सहायता से अब हम लोग क्या करें, यहाँ वाले एलिमेंट को 0 बनाए। तो ऑपरेशन इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, देखो ये I2 है ना, I2 में ऑपरेशन लगाना है। अगर I2 में हम लोग क्या करें, ये I2 देखो, I2 2 है ना, ऐसे ही रहने दो 2। इसमें हम लोग क्या करें, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे I2 में, 2 इंटू R1 कर दे, मतलब I2 यहाँ क्या है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर 2 आ जाए तभी तो 0 बनेगा ना, ये वाला एलिमेंट I2 माइनस 2 इंटू R1। तो यहाँ पे 2 इंटू R1, मतलब R1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो इधर चेंज होगा, जो एप्लीकेशन ये लगा रहे हैं वो इधर भी लगेगा ऑपरेशन, इधर भी लगेगा। तब यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, R1 तो सुरक्षित है, वैसा ही रहेगा 1 माइनस का 1। लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2 है और ये 3 है, I2 में चेंज करना है। तो पहला क्या है, ये I2 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो पहले तो I2 की वैल्यू यहाँ से क्या है 2 माइनस, यहाँ से देखो 2 इंटू R1, 2 इंटू इसके ऊपर वाला वैल्यू क्या है 1। तो 2 माइनस 2 क्या मिल गया यहाँ से 0, ठीक है। ऐसे ही यहां से देखो, अब यहां पे देखो I2 की वैल्यू इधर वाला क्या है 3 माइनस क्या है 2 इंटू R1, तो 2 इंटू R1, R1 की वैल्यू यहां से क्या है माइनस का 1। तो यहां से देखो 3, अब माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। ऐसे राइट हैंड साइड में भी हम लोग एप्लीकेशन लगाएंगे। अब राइट हैंड साइड में देखो क्या है, ये 1 है और 0 है, R1 तो ऐसे ही रहेगा, R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, I2 में चेंज करना था। I2 वैल्यू आप क्या है 0, इसके ऊपर क्या करना है माइनस 2 इंटू R1, यहाँ से R1 की वैल्यू 1, तो 0 माइनस 2 क्या आ गया माइनस का 2। ऐसे ऐसे हमें इसमें भी चेंज करना था। यहाँ पे I2 वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 टाइम्स R1, तो 2 इंटू यहाँ पे इसके ऊपर R1 क्या है 0, तो 0, 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 1, और ए को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इतना स्टेप बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग को क्या मिल गया, यहां से 1 माइनस 1 0 5, 1 माइनस 1 0 और 5, इधर क्या मिल गया 1 0 माइनस 2 1, 1 0 माइनस 2 और 1,
इंटू ए, ठीक है। अब देखो हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं, ये मैट्रिक्स था कोई, यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया, ठीक है। अब नंबर क्या है, इसको भी क्या बनाने का, 1 बनाने का, ठीक है। रास्ता तो यही है ना, ऐसे आते हैं यहाँ से यहाँ पे आते हैं, तो इसको 1 बनाने का। तब R2 5 है यहाँ पे, तो मैं अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो इजीली 1 बन जाएगा ये। तो R2 में हम लोग क्या करें, अगर 1/5 कर दे, मतलब डिवाइड कर दे R2 को 5 से, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है किसमें, R2 में। क्या ऑपरेशन लग रहा है इसका, यहाँ पे क्या है, क्या ऑपरेशन लग रहा है, R2 को हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर दो सब जगह। तो R1 तो ऐसा ही रहेगा, 1 माइनस का 1, यहाँ से 0 में 5 से डिवाइड करेंगे 0 ही होगा, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे इधर 1 0, ये तो ऐसा ही रहेगा। R2 में क्या करना है, 5 से डिवाइड करना, तो -2/5 और यहाँ से 1/5 इंटू ए। यहां तक समझ में आ रहा होगा मुझे जहां तक लग रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, अब यहाँ पे हमको 0 बनाना है। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे देखो, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो इजीली 0 बन जा रहा है, ठीक है। तो R1 क्या है, R1 में हम लोग क्या करें, R1 प्लस R2 कर दें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये तो बन ही रहेगा, 1 + 0 1 -1 + 1 0 0 और 1 इंटू, अब इसको भी ऐड करना, 1 - 2/5, ये 1 यहाँ पे 1 - 2/5, 5 - 2 3/5, ठीक है। यहां से क्या मिल जाएगा, 3/5, 0 + 1/5, तो ये 1/5 और यहां से -2/5 और 1/5, ठीक है। इधर कुछ ऐसा मिल रहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 0 0 और 1 इक्वल टू, यहां से मिला है 3/5 1/5 और -2/5 और 1/5 इंटू ए। अब इधर देखो क्या हो गया मेरा, ये तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना इजीली, ठीक है। ये कोई बी बन गया जो मैं बता रहा था, ये तो ए ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बी को उधर ही रहने देते हैं, ठीक है। ए को इधर लेते आते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, I इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, ठीक है। I इंटू ए इनवर्स मेरा क्या होता है, ए इनवर्स ही होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होता है, I इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स, ठीक है। यहां से क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स ही मिल जाएगा। बेसिकली ये क्या निकल गया अब हम लोग को, ए इनवर्स, तो ये मेरा क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। अब ये निकल गया, अब ये कैसे आया एक बार और समझाता हूं। अब देखो इसमें हम लोग वही किए हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले इसको 1 बनाया, ऑलरेडी 1 था। अब इसकी सहायता से हम लोग, इसकी सहायता से इसको 0 बनाया, यहाँ वाले इसकी सहायता से इसको 0 बनाया, देखो ये एप्लीकेशन लगा के ये 0 बन गया। अब यहाँ से इसको यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे 5 वाले पे अब काम किए, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 1 बनाना था, तो इसमें डिवाइड किए। अब उसके बाद से लास्ट में इसकी सहायता से इसको 0 बना दिए, ठीक है। उसके बाद से ए को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिए तो ए इनवर्स मिल गया, ठीक है। अब मुझे पता है, अब पेपर में हम लोग बैठे हैं, तब कैसे पता हो कि हम लोगों ने जो सॉल्व किया वो सही है। तो इसके लिए एक काम, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है जो मैंने नोट तो कराया नहीं, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग आगे। ए जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जब फार्मूलेस करेंगे तो वहां पे प्रॉपर्टी आता है, तो हम बता देंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, इन दोनों में से कुछ भी रहे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। मतलब ए इंटू ए इनवर्स कर दे या ए इनवर्स इंटू ए कर दे तो आई मिलता है। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसी सॉल्व करते हैं, ए इंटू ए इनवर्स से। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है मतलब हम लोग जो सॉल्व किया वो सही है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन था, इसके लिए ए क्या था, ये देखो क्या था, 1 - 1 2 and 3, 1 - 1 2 and 3। और जो आंसर ए इनवर्स आया है उसको भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे ए इनवर्स 3/5 1/5
और क्या है -2/5 और 1/5। अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है सिंपल सा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करने तो आता ही है, ये तो बहुत ज्यादा सिखा चुका हूं। यहाँ देखो 1 इंटू 3/5, तो ये 3/5 मिला, -1 इंटू -2, तो ये प्लस का हो गया, ये 2/5 यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 1/5 तो 1/5, और -1 इंटू 1/5 तो -1/5, और यहाँ देखो 2 इंटू 3/5 तो 6/5, और 3 इंटू -2/5 तो -6/5। अब ऐसे सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से के साथ 2/5, और ये क्या आ जाएगा +3/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो ए कट के 0 बन गया, ए भी 0 बन गया, ए 3 to 5/5 1 0 0 1। तो क्या a इंटू ए इनवर्स आई मिल जा रहा है, ये आई ही तो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स जो हम लोग आंसर निकाले ए इनवर्स, ये मेरा क्या है, सही है, ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये लिख दो ऊपर, हाउ टू चेक आंसर इज करेक्ट, ऐसे लिख देना, मतलब ठीक है। कैसे चेक करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी लगा देना, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। ए इंटू ए इनवर्स करना, अगर आई आ जाएगा तो सही है, मतलब एक क्वेश्चन ले लेना और ए इनवर्स। ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, मुझे जहां तक लग रहा है, इसलिए पहले क्वेश्चन में इतना टाइम लगाया। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो 2174 है, ठीक है। तो मैंने बताया क्या है कि जो भी ये दिया है इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 के फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप इसका हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a = i इंटू ए, ठीक है। a की वैल्यू इधर लिख दो, 2 है 1 है 7 है और 4 है, इक्वल टू i का मतलब 1 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, इसको 1 बनाना है। मेन हम लोग को पहले यहीं से काम करना पड़ता है, पहले यहाँ से यहाँ आते, फिर से यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर से यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है। तब इसको 1 बनाना है। अब इस पे ध्यान देना है, यहाँ पे 2 है, अब 2 को हम लोग 1 कैसे बना सकते हैं, 2 को 1 हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखो 2 है, इसको 1 बनाना है। हम लोग क्या करें, R1 में अगर 2 से डिवाइड कर दे, ठीक है, तो ये 1 बन जाएगा इजीली। बस सिंपल सही काम करते हैं। R1 में हम लोग क्या करें, 1/2 R1 मतलब डिवाइड कर दें, तो यहां से देखो 2/2 क्या मिल जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा। और यहाँ से देखो 7 और 4 ऐसे ही रहेगा, और राइट हैंड साइड में R1 में ही एप्लीकेशन लगाना, तो यहाँ से 1/2 और 0 0 और 1 इंटू ए मिल जाएगा, ठीक है। ये तो मुझे मिल गया, पहला काम तो हो गया। पहला हम लोगों ने काम कर चुका, 1 और 1/2 7 4, 1 और 1/2 7 and 4, एंड इधर देखो 1/2 0 0 और 1, 1/2 0 और 0 और 1 इंटू ए। अब देखो पहला काम हम लोग कर चुके हैं, अब बारी किसकी है, इसकी, इस 7 की, और इसकी सहायता से क्या करना है, इसको 0 बनाना है ना। ये तो हम लोग पढ़े हैं ना, पहला तो हम लोग काम कर लिए, इसे 1 बना चुके हैं। अब मेरा मकसद क्या है, यहाँ वाले एलिमेंट को 0 बनाना, इसको। तब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूं, R2 में देखो ये R2 है, R2 में क्या करूं, R2 के यहाँ पे लिखो माइनस क्या कर दो, यहाँ पे 1 है, अगर 1 में मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7 बन जाएगा, 7 इंटू R1 कर दूं तो देखो R2 क्या है, 7 माइनस 7 इंटू R1, ये 0 बन जाएगा इजीली। तो इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहां देखो ये 1 और 1/2 R1 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन R2 में देखो यहाँ पे क्या है, R2 7 है, माइनस 7 इंटू R1, R1 की वैल्यू यहाँ पे 1, तो 7 माइनस 7 0। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे R2 क्या है 4 माइनस 7 इंटू R1, इसके ऊपर R1 क्या है 1/2, इसको सॉल्व करो, 4 माइनस 7/2 मीन्स क्या हो गया, 8 माइनस 7/2 मीन्स यहाँ से क्या मिल गया 1/2, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा।
अब सेम राइट हैंड साइड में भी वही एप्लीकेशन लगाना। R1 तो ऐसे ही रहने दो, R2 में चेंज करना है। तो R2 में चेंज करना, तो यहां से देखो R2 यहां से क्या है 0 माइनस, अच्छा बताओ यहाँ पे 7 है, 7 इंटू R1, R1 की वैल्यू 1/2, तो यहां से क्या मिल जाएगा माइनस का 7/2। और यहां से देखो ये तो मिल गया। अब अगला देखो, यहां से क्या है R2 की वैल्यू 1 माइनस, यहां से 7 इंटू R1 की वैल्यू इसके ऊपर क्या है 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 मिलेगा, तो यहां से 1 मिल गया इंटू A। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो दो काम तो हो गया, यहाँ पे 1 बन गया और यहाँ पे 0 बन गया। अब यहाँ पे 1 बनाना, अब इसको क्या करना है, अब यहाँ वाले एलिमेंट को टारगेट करना और इसको 1 बनाना है। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप, इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करें, इसको अगले पेज पे पहले लिख देता हूं किस समझ में आए। 1 और 1/2, 0 और 1/2, 1 और 1/2, 0 और 1/2 इक्वल टू, इधर क्या है 1/2, 0 माइनस 7/2, 1, 1/2, 0 माइनस 7/2 और 1 इंटू A। अब यहाँ पे 1 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी है। अगर मैं इसमें R2 में क्या करूं, R2 में तुम सिंपल सा करो, यहाँ पे नीचे 2 है, अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2R2 कर दूं, तो 1 बन जाएगा। वही काम करते हैं, तो 1 इंटू 1/2, ये तो ऐसा ही रहेगा, और ये 0 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें 2/2, 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हम लोग देखते हैं, ये 1/2 ऐसा ही रहेगा और ये 0। यहां देखो इसमें R2 में यहाँ पे 2 इंटू माइनस 7/2, 2 से 2 कटा तो -7 मिल गया। ठीक है, अब अगले में देखो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 1 है ऑलरेडी, तो यहाँ से 1 इंटू 2, 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो क्या हो गया, ये 1 0 1 मिल गया। अब इसकी सहायता से इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, R1 में क्या करें, देखो R1 माइनस करेंगे, अगर इसमें 1/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे 1/2 चाहिए ना, R2 कर दे, तो R1 माइनस 1/2 R2, R1 की वैल्यू क्या 1/2, 1/2 माइनस 1/2 इंटू R2 की वैल्यू 1, तो 0 बन जाएगा ना इजीली। तो इसको हम लोग क्या करते हैं 0 बनाते हैं। देखो ये तो 0 ही बन जाएगा। R1 यहां से एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं। R1 देखो ये तो 1 यहां पे अगर लगाएं, इसमें 1 माइनस 1/2 इंटू 0, ये तो 1 ही मिलेगा। पहला वाले में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो 1 मिल जाएगा मुझे, ये 1 मिल गया। लेकिन यहां से देखो यहाँ पे क्या है 1/2, R1 की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस यहाँ पे 1/2 इंटू 1 R2 वैल्यू, तो 1/2 माइनस 1/2 ये भी 0 बन गया। R2 में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, इंटू, अब इसमें इधर वाले R1 में चेंज करना है। यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है 1/2 माइनस, यहां से क्या करना 1/2 इंटू देखो -7 करना है। ठीक है, तो क्या मिल गया माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 7/2, मतलब 8/2 मीन्स क्या मिल गया 4, ये 4 मिल गया। ऐसे ही हम लोग अगले में देखते हैं, इसमें क्या करना है, R1 की वैल्यू क्या है 0 माइनस 1/2 इंटू R2 की वैल्यू क्या है 2, 2 से 2 कटा माइनस का 1 मिल गया। ठीक है, तो यहां से मिल गया मुझे माइनस का 1, और नीचे वाला तो ऐसा ही रहेगा -7 इंटू 2 इंटू ये। अब इधर देखो क्या मिल गया मुझे I, अब इसको क्या करो लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, तो I इंटू ये इनवर्स, यही इनवर्स ही होता है, तो ये इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया 4 -1 -7 एंड 2। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसको भी क्या करना तुम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना चेक करने के लिए, अगर A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू I आ जाएगा
तो सही है, मतलब ए क्वेश्चन वाला लेना, ए इनवर्स यहाँ से पुट करना, आई आ जाएगा, तो आंसर सही है, वैसे भी सही है, ठीक है, लेकिन चेक कर लेना तुम लोग। तो यहाँ देखो क्या किया गया है, पहले हम लोग यहाँ पे इसको 1 बनाए हैं क्योंकि यहाँ 2 था, डिवाइड करके फिर से इसको 0 बनाया है, फिर से इसको 1, फिर से इसको 0। तो ये स्टेप है, फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन क्या करना है, आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। ये अच्छे डालो, इसमें देखो यहाँ पे 3 है, तो प्रॉब्लम क्या है, इस 3 को पहले इसको कन्वर्ट न करना पड़ता है आइडेंटिटी में। तो पहला मकसद मेरा क्या होना चाहिए, इसको 1 बनाना है, तो हम लोग क्या करें, सिंपल सा R1 में क्या करना, 1/3 R1 कर देना, ये क्या मिल जाएगा मुझे 1। फिर से सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है, ऐसे कुछ मिल जाएगा 1, ठीक है, -1/3 -4 और यहाँ 2। फिर से इसकी सहायता से क्या करना है, इसको 0 बनाना, ठीक है, ये अपने आप से करना। अगर वीडियो दोनों क्वेश्चन अगर अच्छे समझ में आए तो अपने आप कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग 3 क्लास 3 वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब 3 क्लास 3 वाले में फिर से मैं समझाता हूं हम लोग का रास्ता कैसे चलता है। हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, फिर से यहाँ पे आते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे जाते हैं, फिर से 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 यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ऐसा रास्ता हम लोग को चलता है। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, खास बात, यहाँ पे पहले तो हम लोग को क्या करना है, 1 बनाना है, इसकी सहायता से हम लोग को इसको 0 बनाना है, और फिर से इसी सहायता से इसको 0 बनाना है। ये पहला काम, इसको 1, फिर से R1, ये R1 है ना, R1 की सहायता से इसको 0 एंड इसको 0, फिर से हम लोग को यहाँ पे आ जाना और यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाना, फिर से इसकी सहायता से इसको 0 बनाना, ठीक है, फिर से यहाँ पे यहाँ आना, फिर से इसको 1 बनाना और इसकी सहायता से इसको 0 और इसी की सहायता से इसको 0 बनाना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कहाँ आ जाना है, यहाँ जो 1 है इसकी सहायता से लास्ट में हम लोग इसको 0 बना देंगे। ये समझ में आ गया होगा मेथड कैसे हम लोग को करना है, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग A इक्वल टू आई, यहाँ पे भी A इक्वल टू आई इंटू ए, तो A की वैल्यू जो भी है लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिख देते हैं 133 143 134 आई। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब मेरा पहला काम क्या है, इधर वाले मैट्रिक्स को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहला काम क्या, यहाँ के एलिमेंट को 1 बनाना है, तो यहाँ देखो पहले से ही 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इसको 0 बनाना है, ठीक है, और इसको भी 0 बनाना है। तब इसको 0 एंड इसको 0 किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, R1 की सहायता से। तो हम लोग एप्लीकेशन क्या लगाते, R2 में देखो, R2 में देखो, अगर R2 यहाँ पे क्या R2 माइनस R1 कर दे तो 0 बन जाएगा ना, R2 माइनस R1। एंड यहाँ पे R3 में देखो, R3 भी 1 है, R1 भी 1 है, तो R3 में हम लोग क्या करें, R3 माइनस R1 कर दे, ये भी 0 बन जाएगा इजिली। तो ये दोनों यहीं पे एक ही ऑपरेशन में समाप्त हो जाएंगे, 0 एंड 0 बन जाएगी। तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। R1 तो ऐसा ही रहेगा 133, कोई चेंज नहीं। अब R2 में देखो, यहां से देखो R2 क्या है 1 और यहाँ पे क्या है R1 माइनस 1, तो 0 बन गया। और यहां से देखो R2 क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 3, तो 4 माइनस 3 क्या मिल गया 1। ऐसे यहाँ पे देखो 3 है और 3 है, तो ये क्या बन गया 0। तो ये एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग R3 में चलते हैं। इसमें R3 में देखो, R3 क्या है, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो 1 माइनस 1 0। ऐसे यहाँ से देखो R3 क्या है 3 माइनस 3, ये भी 0 बन गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या है R3 4 माइनस 3 क्या मिल गया 1। अब इधर भी वही एप्लीकेशन लगाना है।
ये सही है सब कुछ। अब इधर देखो R2 में क्या करना है, R2 माइनस R1, तो यहाँ पे तो ये ऐसा ही रहेगा 1 0 0। R2 में क्या करना है, R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि R2 क्या है यहाँ पे 0 और माइनस का यहाँ पे इसके ऊपर 1 है तो माइनस का 1। ऐसे यहाँ से देखो R2 क्या है 1 और इसके ऊपर क्या है 0, तो 1 माइनस 0 1, और यहाँ देखो 0 माइनस 0 तो 0 हो गया। अब ऐसे हम लोग R3 में चले तो R3 में देखो क्या है, R3 0 और उसके ऊपर R1 क्या है 1, तो माइनस का 1। ऐसे यहां से देखो R3 क्या है 0 माइनस 0, तो 0 हो गया। ऐसे R3 यहां से क्या बताओ 1 और यहां से 0, तो यहां से 1 मिल गया एंड A मिल गया। ओके, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरा काम देखो कहां तक हम लोग कर चुके हैं, ए 1 बन गया, ए 0 बन गया, ए 0 बन गया, यहाँ पे भी 1 बन गया, ए भी 0 मेरा बन गया। देखो ए 1 बन गया, ए 0 बन गया, ए 0 बन गया, यहाँ पे भी 1 बन गया, ए भी 0 बन गया, और ए भी बन गया 1 और ए भी 0 बन गया। अब मुझे सिर्फ इसको 0 बनाना और इसको 0 बनाना है और किसी को नहीं छेड़छाड़ करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहाँ से हो गया अपने आप। एक ही एप्लीकेशन, 2 ही एप्लीकेशन हम लोग लगाए। तो यहाँ से अगले पेज पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्या मिला था 1 3 3 0 1 0, 1 3 3 0 1 0 और 0 0 1 0 0 1 इक्वल टू, इधर क्या मिला था 1 0 0 माइनस 1 1 0 1 0 0 माइनस 1 मिला था 1 0 1 0 माइनस 1 0 1 0 1 इंटू क्या है A। ओके, अब यहाँ देखो ये सब तो मेरा 1 बन गया। अब क्या करना है, बस यहाँ पे वाले यहाँ से देखो 1 0 0 0 1 1 मिल गया, ये भी 0 मिल गया। अब इसे बस हमको क्या करना है 0 बनाना। तो इसकी सहायता से हम लोग इसको 0 बना सकते हैं आराम से, क्योंकि अगला स्टेप तो यही है ना, यही तो रास्ता चल रहा है ना। ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए हम लोग, यहाँ से ऐसे आए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ऐसे आए, फिर से यहाँ से यहाँ पे आए, फिर से यहाँ से आए, फिर से यहाँ पे आए, तो ए भी 0 बन गया, ए 1 बन ही चुका है, ए 1 बन ही चुका है, 0 बन चुका है, 0 0, ठीक है, ये 1 ऑलरेडी है। अब इसकी सहायता से इसको बस 0 बनाना है तो बना देते हैं। R1 में क्या चेंज करना पड़ेगा, R1 में R1 3 है। देखो अगर मैं 3 इंटू R3 कर दूं तो 3 माइनस 3 0 बन जाएगा आराम से। तो इधर देखो R1 क्या है, R1 यहां से मुझे क्या मिल गया है, एक सेकेंड इसको और नीचे लिखो। R1 मेरा पहले से क्या है 1, और सॉरी यहाँ से 1 माइनस 3 इंटू 0, तो यहाँ से क्या मिल गया 1। ऐसे 3 माइनस 0, यहाँ से 3 और माइनस यहाँ देखो 1 इंटू मतलब 3 इंटू 1, तो 3 माइनस 3 क्या मिल गया 0। बस इतना ही चेंज करना था इधर। और इधर क्या है 0 1 0 0 0 1। अब इधर देखो इधर भी चेंज करना था। R1 में देखो R1 क्या है मेरा, यहाँ से 1 माइनस 3 इंटू R3, R3 की वैल्यू इसके नीचे क्या R1 के माइनस का 1, तो 1 और माइनस 3 ये क्या मिल गया प्लस 3 4। ऐसे यहां से देखो ये क्या है 0 माइनस 3 इंटू R3, R3 की वैल्यू यहां से क्या है 0, ठीक है, तो ये भी क्या मिल गया 0। ऐसे यहां से देखो R1 की वैल्यू 0 माइनस 3 इंटू R3, R3 की वैल्यू 1, तो यहां से क्या मिल गया माइनस का 3, और यहां से माइनस 1 1 0 और माइनस 1 0 1 इंटू A। ओके, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा अच्छे समझ में आए। 1 3 0 1 3 0 और क्या मिल गया 0 1 0 0 1 0 और यहां से क्या मिल गया 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। इस साइड में क्या मिला था हम लोग को 4 0 माइनस 3
-110 -110 एंड लास्ट में क्या -101 इंटू ये। अब देखो मेरा यहां तक काम हो 1 बन गया 0 0 1 0 1 0 0। अब बस इसको 0 0 बनाना है तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसकी साथ बनाना है ना इसको, तो हम लोग क्या करें R1 में फिर से R1 में देखो R1 3 है तो R1 3 इसमें हम लोग R2 में 3 से मल्टीप्लाई करें 3 - 3 0 बन जाएगा ये। तो यहाँ से क्या मिल गया 1 3 0। तो ये देखो 1 - 3 इंटू 0 तो 1 ही रहेगा। 3 माइनस यहाँ से 3 - 3 इंटू 1 तो 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरा बन गया। अब इधर राइट हैंड साइड में देखते हैं R1 में क्या है यहाँ से बताओ 4 - 3 इंटू R2 वैल्यू माइनस का 1 तो ये 4 और माइनस माइनस प्लस 3 7। ठीक है तो 7 मिल गया। ऐसे यहां देखो R1 की वैल्यू क्या है 0 -3 इंटू R2 वैल्यू क्या है 1 तो यहां से माइनस का 3 मिल गया। अब यहां देखो R1 की वैल्यू क्या है माइनस का 3 इंटू R2 वैल्यू इसके नीचे 0 तो -3 इंटू 0 तो माइनस का 3 और यहां से क्या मिल गया -1 1 0 -1 0 1 इंटू यहां से a। ठीक है अब यहां से देखो इधर वाला क्या मैट्रिक्स बन गया, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में बस लेते हैं और a इनवर्स आ जाएगा मेरा। a इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया 7 -3 और -3 -1 1 0 -1 1 0 और यहां से -1 0 1 तो -1 0 1। ठीक है अब देखो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है अब हम लोग इसको भी चेक करते हैं क्या ये सही है उसी प्रॉपर्टी से a इनवर्स इंटू a इक्वल टू आई। ठीक है इसी से चेक करेंगे। तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि तुम्हें वो न लगे पेपर में ऐसे कर लेना चेक कर लेना क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर चेक कर लोगे तुम लोग ना तो सही रहेगा। ठीक है a इंटू a इनवर्स इक्वल टू आई। a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख दो यहां से और यहां से a इनवर्स। तो क्वेश्चन में क्या मेरा है a की वैल्यू 133 143 134 133 143 133 143 और क्या है a की वैल्यू 134 134 a एंड a इनवर्स हम लोग अभी क्या निकाले हैं 7 - 3 और माइनस का 3 -1 1 और 0 -1 0 और 1 बस मल्टीप्लाई करना कुछ भी नहीं करना इसमें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया है बहुत अच्छे से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो 1 में 7 का मल्टीप्लाई तो 7 3 में -1 का मल्टीप्लाई तो -3 3 में -1 का मल्टीप्लाई तो -3। ऐसे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 में -3 का मल्टीप्लाई तो -3 3 में 1 का मल्टीप्लाई तो +3 3 में 0 का मल्टीप्लाई तो 0। ऐसे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 में -3 का मल्टीप्लाई तो -3 3 में 0 का मल्टीप्लाई तो प्लस का 0 और 3 में 1 का मल्टीप्लाई तो प्लस का 3। ठीक है ऐसे सेकेंड रो से हम लोग करते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने आता होगा डायरेक्ट कर रहे हैं 7 यहां से -4 और -3 यहां से मिल गया -3 +4 और +0 यहां से -3 +0 +3। ऐसे थर्ड रो को उठाओ मल्टीप्लाई करो 7 -3 और -4 यहां से -3 प्लस का 3 प्लस का 0 -3 प्लस का 0 और प्लस का 4। ठीक है तो यहां देखो क्या रिजल्ट मिलता है हम लोग को। अब देखो 7 - 6 क्या होगा 1। अब यहां देखो तुम लोग -3 3 0 -3 3 0 -3 3 0 -3 +4 यहाँ से 1 मिल जाएगा ए भी 0 और ए 1 मिल जाएगा यहाँ से
और ए भी 0, ये सब 0 मिल जाएंगे। ठीक है, मीन्स क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0 1 0 0 0 1, तो मतलब ये आई मिल गया, मीन्स क्या है, आंसर मेरा सही था। ठीक है, तो मैंने जिस तरह बताया ऐसे ही सॉल्व करना। वीडियो अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और ट्राई कर देख लेना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या किया गया, एक बार और समझा रहा हूँ। ए इक्वल टू आई लिखा गया यहाँ से, ये तो पहले ऑलरेडी 1 था, इसकी सहायता से इसको 0 और इसी की सहायता से इसको 0 बनाया गया इस एप्लीकेशन की सहायता से। ऐसे यहाँ से देखो R1 में ऐसे मल्टीप्लाई ए बी करके ये सब काम हो गया था, बस ये 0 ही बनाया गया। ठीक है, अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन मैंने नोट किया। ठीक है, तो इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, ये भी क्या करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से ये क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ए इक्वल टू आई इंटू ए से, ए इक्वल टू आई इंटू ए से, ए की वैल्यू क्या है नोट कर लेते हैं हम लोग, क्या दिया है 2 माइनस 3 और 3 2 2 3 और क्या दिया 3 माइनस 2 और 2 इक्वल टू आई इंटू ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था अभी को कि पहला एलिमेंट इसमें क्या होना चाहिए, इसको 1 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, फिर से यहाँ पे आना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। ठीक है, फिर से इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, फिर से इसको 0 बनाना है। ठीक है, मतलब मेरा रास्ता क्या है, यहाँ से यहाँ, फिर से यहाँ से यहाँ, फिर से यहाँ से यहाँ जाए, फिर से यहाँ से यहाँ, 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 फिर से यहाँ से यहाँ। ठीक है, लास्ट में यहाँ से यहाँ। पहले तो मेरा काम क्या है, यहाँ पे 1 बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, अगर देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम लोग क्या करें, ये 2 है ये भी 2 है, तो R1 प्लस R2 कर दे और माइनस R3 कर दे, तो 2 प्लस 2 4 और माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 मिल जाएगा ना। तो इसमें यही एप्लीकेशन लगाते हैं। R1 में हम लोग क्या करें, R1 प्लस R2 माइनस का R3, तो यहां से देखो 2 प्लस 2 माइनस 3 1, और यहां से देखो माइनस 3 प्लस 2 माइनस का 1, यहां देखो ना माइनस 3 प्लस 2 और माइनस 2, क्वेश्चन माइनस 2 ही है ना, हाँ ठीक है। और यहां से देखो निगेटिव में है माइनस। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे एक निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे भी निगेटिव है, तो प्लस का 2 आ जाएगा, 2 2 4 और माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। अब ये देखो 3 प्लस 3 6 और माइनस 2 क्या मिल गया 4, इधर तो ये जाएगा 2 2 3 और 3 माइनस 2 2, और इधर भी हम लोग को अब चेंज करना, तो करते हैं हम लोग चेंज। क्या करना पड़ेगा, देखो R1 प्लस R2 माइनस R3, तो 1 प्लस 0 माइनस 0 1, 0 प्लस 1 माइनस 0 तो 1 1, 0 0 माइनस 1 माइनस का 1, तो यहाँ 0 1 0 0 0 1। अब इसमें ये देखो हम लोग का एक काम तो हो गया, क्या मिल गया हम लोग को, सिंपली ये मिल गया 1 1 4 मिल गया, यहाँ पे मुझे 1 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग को क्या करना था, अब इस 1 की सहायता से इसको 0 बनाना है और इसी की सहायता से इसको 0 बनाना है। ठीक है, तभी 1 मिल गया, अब इसकी सहायता से हम लोग 0 बनाए जाए, इसको अगले पेज पे नोट कर लूँ, नहीं प्रॉब्लम हो रही है। 1 1 4 2 2 3 3 और क्या 3 माइनस 2 2, इधर क्या मिल गया था हम लोग को 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसकी हेल्प से इसको 0 और इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है। तो यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे R1 को भी 2 बना दे किसी तरह, तो R1 में हम लोग R2 में क्या एप्लीकेशन लगाए, R2 माइनस 2 इंटू R1 कर दे, तो ये बन जाएगा ना 2, एंड ऐसे ही R3 में हम लोग क्या करें,
R3 यहाँ पे 3 है, इसको भी हम लोग क्या करें 3 बनाना चाहे तो 3 इंटू R1। ओके, अब एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो देखो ये तो ऐसा ही रहेगा R1, लेकिन यहाँ पे देखो ये 2 है, 2 माइनस 2 इंटू R1 1, तो 2 माइनस 2 0। ऐसे यहाँ देखो 2 माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू 1, तो ये भी 0 हो गया। ऐसे इसमें देखो 3, यहाँ से 3 माइनस 2 इंटू R1, तो 3 माइनस 8 क्या मिल गया माइनस का 5। ठीक है, अब ऐसे R3 में देखो, R3 क्या, R3 माइनस 3 R1, 3 माइनस 3 इंटू 1 0, ऐसे माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1, तो माइनस का 5। ऐसे देखो यहाँ से 2, R3 की वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू इसके ऊपर क्या R1 4, तो 4 थी 12 माइनस 2, तो माइनस का 10 इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी देखो, यहाँ से क्या 1 1 माइनस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 1 और माइनस 1। अब इसमें चेंज करना R2 में, R2 वैल्यू देखो 0 माइनस 2 इंटू R1, तो 0 माइनस 2 इंटू R1, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 2। अब यहाँ देखो R2 वैल्यू क्या 1 माइनस 2 इंटू R1, 1 माइनस 2 माइनस का 1। अब यहाँ देखो 0 माइनस 2 इंटू R1, तो 0 माइनस 2 इंटू माइनस का 1, तो प्लस का 2। ऐसे R3 में R3 माइनस 3 R1, तो R3 वैल्यू यहाँ पे 0 0 माइनस 3 इंटू R1, तो माइनस का 3। ऐसे 0 माइनस 3 इंटू R1, तो माइनस का 3। और यहाँ देखो R3 की वैल्यू क्या 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1, 1 और प्लस 3 4 हो गया इंटू A। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम लोग को क्या मिल गया, इसको भी नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, एक परेशानी हो रही है। 114 0 0 माइनस 5, 114 0 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 और माइनस का 10 इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 1 माइनस का 1 1 1 माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और क्या है 2 और माइनस 3 इंटू 4 मिला था, माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 3 और 4। ठीक है, अब ये देखो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0। अब हम लोग कहाँ जाना था, यहाँ पे, और यहाँ वाले एलिमेंट को 1 बनाना था, तो यहाँ पे तो 0 आ गया, प्रॉब्लम मेरा हो गया। अब इसको 1 बनाना है मुझे, तो हम लोग क्या करें, पहले इसको हम लोग क्या करें R2 को यहाँ पे भेज दे और R3 को R2 की जगह पे और R2 को R3 की जगह पे भेज देते हैं, तो इंटरचेंज कर देते हैं R2 को R3 से। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 1 4, और यहाँ से देखो 0 माइनस 5 और माइनस का 10, 0 0 माइनस 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इधर भी 1 1 माइनस का 1, यहाँ से देखो माइनस 3 और 4 हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज हो जाना, यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ माइनस 2 माइनस 1 और 2 इंटू A। अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ तक आ गए, अब यहाँ पे 1 बनाना है, इस वाले एलिमेंट को हमको क्या बनाना है 1 बनाना है। ठीक है, इसको हम लोग को 1 बनाना है, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे R2 में अगर हम लोग -5 से डिवाइड कर दे तो ये 1 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी हमको क्या बनाना है 1 ही बनाना है, तो R3 में भी क्या करें हम लोग -5 से डिवाइड कर देते, ये भी 1 बन जाएगा। तो यही काम करते हैं, R2 में हम लोग डिवाइड करते हैं -1/5 R2, एंड R3 में डिवाइड करते हैं -1/5 R3। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक सेकेंड, ये जितना छोटा छोटा होगा तो R1 तो ऐसा ही रहेगा जैसा तैसा, 114 ही रहेगा, 114। R2 में देखो क्या मिल जाएगा
जीरो में -5 से डिवाइड करें तो जीरो ही मिलेगा। -5 बाई -5 1 -10 अपान -5 तो 1 2 0 1 2 ऐसे यहाँ से 0 0 1 क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं -5 से। इधर R1 की वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही 1 1 माइनस का 1 1 1 माइनस का 1 और इधर देखो -3 और -3 और 4, तो इसमें देखो -5 से डिवाइड करना है R2 में, तो -3 बाई -5 3 बाई 5 -3 बाई -5 3 बाई 5 4 बाई -5 -4 बाई 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया 3 बाई 5 3 बाई 5 और माइनस का 4 बाई 5। अब ये देखो इसमें भी -5 से डिवाइड करना है, -2 बाई 5 2 बाई 5 -1 बाई 5 1 बाई 5 2 बाई 5 तो -2 बाई 5 2 बाई 5 1 बाई 5 और माइनस का यहाँ से 2 है तो यहाँ से माइनस का 2 बाई 5 इंटू ए। अब हम लोग कहाँ तक आ गए, इसको 1 बना दिए, 0 बना दिए, 0 इसको 1 बना दिए, इसको 0 बना दिए और इसको 1 बना दिए। अब इसकी सहायता से इसको 0 बनाना और इसी की सहायता से इसको 0 बनाना, ठीक है। तो अब R2 में देखो और R1 में देखो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं R1 को सॉल्व करते हैं। R1 में हम लोग क्या करें, R1 माइनस क्या कर दे 4 या सॉरी पहले R2 में हम लोग सॉल्व करें ना, क्योंकि R2 पहले इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो R2 में देखो क्या करना चाहते हैं, R2 माइनस हम लोग क्या करें, R2 वैल्यू यहाँ क्या है 2, अगर R3 में हम लोग क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आराम से 0 बन जाएगा। तो बस इसे 0 बनाते हैं हम लोग, यहाँ से 1 1 4। अब यहाँ देखो 0 -2 इंटू 0 0 1 इंटू -2 इंटू 0 तो 1 2 -2 इंटू 0 तो यहाँ से 0, मतलब 2 इंटू -2 इंटू 1 तो ये 0 0 0 1। राइट हैंड साइड में भी 1 1 माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो ये क्या है 3 बाई 5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। 3 बाई 5 माइनस 2 इंटू R3 की वैल्यू 2 बाई 5, तो देखो 3 बाई 5 माइनस 4 बाई 5 क्या मिल गया माइनस का 1 बाई 5, ठीक है, माइनस का 1 बाई 5। ऐसे देखो 3 बाई 5 यहाँ से और माइनस 1 बाई 5, 3 माइनस 1 2 बाई 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया 2 बाई 5। यहाँ से मुझे क्या मिल गया 2 बाई 5 ना, 3 बाई 5 सही था ये, माइनस 4 बाई 5 2 बाई 5 1 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 ये भी सही है। अब बस एप्लीकेशन लगाना है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व किए 3 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 तो ओ सॉरी एक चीज़ गलती मैंने किया है, यहाँ पे देखो ये R2 क्या है 3 बाई 5 माइनस 2 इंटू R3 है ना 1 बाई 5, तो 3 बाई 5 माइनस 2 बाई 5, तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा 1 बाई 5 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या मिल गया 1 बाई 5। अब यहाँ देखो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन में बार मिस्टेक हो जाता है। अब ये देखो यहाँ से क्या है R2 की वैल्यू -4 बाई 5, तो ऐसे ही करके तुम लोग करना, नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाएगा। -2 इंटू R3 की वैल्यू -2 बाई 5, तो यहाँ देखो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से -4 बाई 5 और +4 बाई 5 ये 0 बन गया। अब R3 में हम लोग चेंज करते हैं। R3 में क्या देखो R3 तो ऐसे ही है 2 बाई 5 और 1 बाई 5 और माइनस का 2 बाई 5 इंटू ए, ठीक। ठीक है, तो यहाँ जो मिला इसको नोट कर लें, क्योंकि 1 1 4 और इधर क्या मिला 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू इधर हम लोग को क्या मिल गया
1 1 माइनस 1, 1 1 माइनस का 1, और यहाँ से माइनस 1/5, 1/5 0, माइनस 1/5, 1/5 और 0, और यहाँ से क्या मिला था 2/5, 1/5 और माइनस का 2/5 इंटू ए। ठीक है, सही है। अब देखो हम लोग कहाँ तक सॉल्व कर लिए, ए 1 बन गया, ए भी 0 बन गया। अब इसकी सहायता से क्या करना है, इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, R1 में क्या करें, R1 में हम लोग एप्लीकेशन लगा दे, R1 क्या है 4 ना, तो R1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दे R3 में, तो ये देखो ये 4 तो ऑलरेडी 4 माइनस 4 इंटू R3 0 बन जाएगा, तो इधर तो कुछ भी नहीं होगा। 1 माइनस 4 इंटू 0 1, 1 माइनस 4 इंटू 0 1, 4 माइनस 4 इंटू 1 0, 0 1 0, 0 0 1। अब R1 में चेंज करना, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना, R1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 4 इंटू R3 की वैल्यू 2/5, तो 5 माइनस 8/5 क्या आ जाएगा, माइनस का 3/5। ठीक है, अब ऐसे यहां से देखो माइनस का 3/5। अब यहां से देखो ये R1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस, ठीक है 4 इंटू 1/5, तो 5 माइनस 4/5 1/5। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया हम लोग को 1/5। ऐसे यहां से हम लोग देखते हैं R1 की वैल्यू माइनस का 1 माइनस इंटू 4 इंटू माइनस का 2/5। अब यहाँ देखो 5 माइनस 5 और प्लस 8, तो 3/5 मिल गया। बाकी जो भी है यहाँ से a रहेगा, और बाकी जितने भी एलिमेंट हैं माइनस 1/5 1/5 ऐसे ही रहेंगे, 0 2/5 और 1/5 और माइनस का 2/5। तो यहाँ से देखो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, 1 1 0 ये सब मिल गया। अब इसको हम लोग फिर से अगले पेज पे नोट कर लेते हैं, 1 1 0 0 1 0 0 0 1। इधर क्या मिल गया था मुझे, माइनस का 3/5 मिला था, 1/5 मिला था, 3/5 मिला था, माइनस 1/5 मिला था, 1/5 0, 2/5 मिला था, 1/5 मिला था, और माइनस का 2/5 मिला था इंटू ए। ठीक है, ए तो माइनस 3/5 1/5 3/5 माइनस 1/5। ठीक, अब देखो सब कुछ हो गया, ए 1 बन गया, ए 0 यहाँ से 1 आया, ए 0 1 0 0, बस लास्ट स्टेप बचा है इसको 0 बनाना। तो हम लोग क्या करें, R1 माइनस R2 कर दे, तो 0 बन जाएगा 1 माइनस 1। तो इधर तो मेरा मिल गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इधर माइनस कर दो, माइनस 3/5, और देखो माइनस प्लस 1/5 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस R2, तो माइनस 2/5 मिल जाएगा मुझे। और यहाँ देखो 1/5 और माइनस 1/5 0, 3/5 माइनस 0 तो 3/5 मिल गया। बाकी यहाँ से क्या मिल गया, माइनस का 1/5 1/5 और 0, और 2/5 और 1/5 और माइनस का 2/5 इंटू ए। ठीक है, तो यहां तक हम लोग को मिल गया। तो यहां से सिंपल सा देखो, इधर वाला जो है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये है, ए को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। इधर जो भी है वैल्यू लिख दिया जाए, माइनस का 2/5 0 3/5, ठीक है, माइनस 1/5 1/5 और 0 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। सिंपल सा। अब हम लोग क्या करें, इसमें 5 कॉमन ले लें, 1/5, तो ए नंबर्स मेरा क्या मिल जाएगा 1/5 अगर कॉमन ले लें
या माइनस का 1/5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 0, यहाँ से माइनस का 3, यहाँ से माइनस का 1/5 लिए तो 1, -1 0, माइनस का 1/5 कॉमन लिए तो -2, माइनस का 1 और 2। ये मेरा रिजल्ट मिल गया, ए इनवर्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, ए इनवर्स जो आया है इसको भी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए इंटू ए इनवर्स कर लेना, अगर आई आ जाता है तो आंसर सही है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया मैं समझा रहा हूं फिर से, जो मैंने अभी के यहाँ पे समझाया था, पहले 1 बनाओ, इसको 0, सेम रास्ता हम लोगों ने सॉल्व किया ऐसे ही। पहले हम लोगों ने क्या किया, इस एप्लीकेशन से इसे हम लोगों ने 1 बनाया। ठीक है, इसको 1 बनाया, यहां से बन गया। फिर से हम लोगों ने इन दोनों की सहायता से इसको एंड इसको क्या किए, 0 बनाए, बन गया यहाँ पे। फिर से हम लोग क्या करना था, यहाँ से यहाँ पे मुझे 1 चाहिए था, इसलिए हम लोग क्या किए, इंटरचेंज कर दिए इस एप्लीकेशन से इन दोनों को। अब इसको 1 बनाना था, इसलिए क्या किया हम लोग, डिवाइड किए -1/5 से इसमें और इसमें, तो 1 मिल गया। 2, फिर से अब यहाँ तक आ गया, ये भी आ गया। अब इसको बस 0 बनाना था, तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करें, इस एप्लीकेशन की सहायता से इसको 0 एंड अगले में क्या करना है, R1 - R2 करना था। फिर से जो वैल्यू आया उसे हम लोग क्या किए, रिजल्ट लिख दिया, बस यहाँ से -1/5 कॉमन ले लिया, यही आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही आप लोग क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को इसी स्टेप से सॉल्व करिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं गलती होगा। ठीक है, यही स्टेप है सॉल्व करने का। ओके, थैंक यू।